अफगान अबूरी हुकूमत की दरखास्त पर पाकिस्तान का 48 घंटे के लिए आर्जी जंगबंदी का ऐलान। बाहमी रजामंदी से सीज फायर शाम 6 बजे से नाफिजुल अमल हो गया। इस दौरान दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए इस मसले का हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। वजारत खारजा का एलामिया। पाक फौज का अफगान तालिबान, फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वारिज को एक बार फिर सबक आमूज जवाब। स्पिन बोल्दक, कुर्रम, नौशकई और योब चमन सेक्टर में हमले पसपा। 100 से ज्यादा हमलावर अफगान तालिबान और ख्वारिज दहशतगर्द मारे गए। दर्जनों पोस्टें, टैंक्स और तंसीबात तबाह कर दी गईं। पाक फौज ने अफगानिस्तान में कई किलोमीटर अंदर तक अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिए। हमलावर साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले। सूबे कंदार और काबुल में अफगान तालिबान और खारजियों के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये की तस्दीक, ISPR ने पाकिस्तान पर हमले के आगाज का इल्जाम बेबुनियाद और झूठ करार दे दिया। पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फोर्सेस ने मोहम्मद में 30 ख्वारिज को हलाक कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके अबा खैल में 7 वतन दुश्मन मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगान तालिबान के खिलाफ जारी जवाबी कार्रवाइयों से भी आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी का मुसल्लह फौज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का पाक अफगान सरहद पर तालिबान और फितनाल ख्वारिज की इश्तियाल अंगेजी पर इजहार तशवीश। अफगान तालिबान और शरपसंदों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खैराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। पाक अफगान सरहद पर इश्तियाल अंगेजी का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म काबीना को दौरा मिस्र से आगाह करेंगे। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। से हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूसियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वजीर आला की हैसियत से हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नौ मुंतखब वजीर आला से हलफ लिया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात, PTI की मरकजी और सूबाई क़यादत और आला सरकारी हुकाम की शिरकत। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की शदीद बदनज़मी, शोर शराबा, नारेबाजी। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कल ही बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने वफाकी और पंजाब हुकूमतों को बाकायदा मुरासला इरसाल कर दिया। बानी से मुलाकात के लिए जरूरी इंतजामात की इस्तदा। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को और इस मुल्क के जितनी भी स्टेक होल्डर है, हमारी ख्वाहिश है कि हम उसको साथ लेके आगे बढ़े। हम न किसी से जंग चाहते हैं, न किसी के खिलाफ है। इस इदारों को हम ओन करते हैं। एक हल निकाले। मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी रहेगी। तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की सदर ने मुल्क के लिए सबको इकट्ठे चलने की दावत दे दी। ये मुल्क सबका है, सियासत चलती रहती है। इदारे और सियासी जमातें मिल बैठें, हल निकालें। PTI साथ खड़ी होगी। जुनेद अकबर की पेशकश। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JJY की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने फैसला जमहूरियत की फतह करार दे दिया। बानी PTI ने पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए खुद को पेरोल पर रिहा करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बैरिस्टर सैफ का कहना है बानी PTI ने 2 इस्लामी मुल्कों के दरमियान कशीदगी को तशवीशनाक करार दे दिया।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस निभानी और अहलिया की सजा मुअत्तली केस की कॉज लिस्ट मंसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कल समाअत करना थी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। 2 वकलाए सफाई के दलाइल मुकम्मल। बैरिस्टर सलमान सफदर कल हतमी दलाइल देंगे। मजीद समाअत कल होगी। पाकिस्तान का IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान की IMF को कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। वजीर खजाना से मुलाकात में IMF के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की प्रोग्राम से मुताल्लिक पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ। हालिया सैलाब के दौरान नुकसान पर हमदर्दी का इजहार। मोहम्मद औरंगजेब का मुल्की मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम का सफर जारी रखने का आज़म। स्टेट बैंक महंगाई 5 से 7% तक रखने के इकदाम करेगा। गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने के लिए टैरिफ में बर वक्त एडजस्टमेंट की जाएगी। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। IMF का एलामिया। आलमी मालियाती फंड्स ने सैलाब मुतासरीन को दरकार इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी भी करा दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चार्ज संभालते ही सनम जावेद की मुबैना अगवा का नोटिस ले लिया। IG पुलिस से कल तक रिपोर्ट तलब। एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। अलीमा खान का मुकदमात से ना घबराने और चैलेंज करने का ऐलान। ये कभी एक वारंट निकल आता है, कभी इस्लामाबाद से वारंट निकल आता है। तो हम यही अपने लॉयर्स को भी पूछ रहे थे कि मुझे बताएं कि ये तो 60-70 केसेस हैं, ये रोज़ एक वारंट निकाल देते हैं, ये इंसाफ के तकाजे तो नहीं पूरे हो रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में MNA अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने NA1 चित्राल में जिमनी इलेक्शन रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क्स दिए कि आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन सकता है। जरूरत पड़ी तो तमाम आईनी बेंच के जजेस को शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील आबिद जुबैरी के भी दलाइल। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। और तशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस मजहबी जमात के कारकुनान के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैक डाउन। पुलिस के मुताबिक 2700 से ज्यादा मुबैना शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। रावलाकोट में पाक अफगान सरहद पर जाम शहादत नोश करने वाले फौजी जवान की तदफीन। अमजद इदरीस को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में 55% सर्वे मुकम्मल। फ्लड सर्वे में 3,48,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। 9,88,000 एकड़ मुतासरा अराजी की निशान रही। पंजाब हुकूमत और चीनी कंपनी पाईसेट में ज़रूरी तरक्की का मुआहिदा। मुआहिदे के तहत फसलों की काश्त के मराहिल सैटेलाइट से मॉनिटर होंगे। पाकिस्तान का पहला स्पेक्ट्रल सैटेलाइट 19 अक्टूबर को चीन से लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मुआविन साबित होगा। गैर कानूनी तरीके से समंदरी रास्ते से ईरान जाने वाले अफगान शहरियों समेत 13 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को जवानी से हिरासत में ले लिया गया। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। लाहौर टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दे दी। नुमान अली और शाहीन शाफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नुमान अली के मैच में 10 शिकार। पाकिस्तान ने सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तानी कप्तान ने फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी अच्छी करार दे दी।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पिच बहुत ज्यादा स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही थी। इस मरतबा सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। शान मसूद ने फास्ट बॉलर्स का रोल खत्म होने की बातें गलत करार दे दी। ख्वाहिश थी कि पहले बैटिंग करते, लेकिन टॉस हाथ में नहीं था। जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडम मरकरम की गुफ्तगू। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की अच्छी पार्टनरशिप की तारीफ, बुरे स्कोर को जीत की बुनियाद करार दे दिया। 39 साल नुमान अली की शानदार परफॉर्मेंस, कई रिकॉर्ड बना डाले। 5 मुसलसल मैचेस में 46 विकेटें हासिल करके अब्दुल कादिर का 37 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। होम टेस्ट में सबसे ज्यादा 6 मरतबा इनिंग्स में 5 विकेटें लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। नुमान अली पहले 20 टेस्ट मैचेस में 9 मरतबा 5 विकेटें हासिल करके वकार यूनिस के बाद सबसे ज्यादा 5 विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। कराची के इलाके शेरशाह जिना रोड पर गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने तीसरे दर्जे की आग पर 2 घंटे के बाद काबू पाया। एक खातून और 2 बच्चों समेत 5 अफराद झुलस गए। कराची में जिना अस्पताल के डॉक्टर्स ने गले में चाकू लगने के बावजूद जख्मी की जान बचा ली। चाकू 40 साल शख्स की शरियानों के इंतहाई करीब मौजूद था। डॉक्टर्स ने फौरी सर्जरी करके चाकू निकाल दिया। हैदराबाद में तेज रफ्तार बस ने सड़क अबूर करने वाले 10 साल बच्चे को टक्कर मार दी। आयान अली ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। रहीम यार खान में तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली में जा लगी। एक शख्स जान बहक, खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। 4सद्दा में 8 साल बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। डीपीओ ने वाकये की तहकीकात के लिए टीम बना दी। टीम को तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। रावलपिंडी में डकैती मज़ाहमत पर कोरियर कंपनी का मुलाजिम का कातिल, डाकू मोबाइल फोन और दीगर सामान छीन कर फरार हो गए। 1 करोड़ रुपए की चोरी में मुलव्विस दुकान का मुलाजिम गिरफ्तार। पुलिस ने रकम बरामद कर ली। भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर में फिजाई आलूदगी बढ़ने लगी। सुबह के वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2.5 तक पहुंच गया। हुकाम की अवाम से एहतियाती तदबीर पर अमल करने की अपील। माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए पंजाब में कोयला, लकड़ी और चारकोल जलाने वाले होटल्स पर पाबंदी। खुले मकामात पर धुआं फैलाने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध में तुलबा को सेहतमंद बनाने के लिए पेट के कीड़ों के इलाज की मुहिम। चौथा मरहला 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जारी रहेगा। 2 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। 15 से 18 साल की तालिबात भी मुहिम में शामिल कर ली गईं। पावर डिवीजन ने ऑफ ग्रिड सोलर से नेट मीटरिंग का लोड बढ़ना बिजली निजाम के लिए खतरा करार दे दिया। नए निजाम के तहत सारिफ जिस कंपनी से चाहेगा बिजली खरीद सकेगा। हुकाम की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। एफबीआर ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद 16 दिन की तौसी कर दी। 31 अक्टूबर तक रिटर्न्स जमा कराने की इजाजत। सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। 3,400 रुपए इजाफे से सोना 3,93,700 रुपए का हो गया। अमरीकी सदर का गजा जंग बंदी का दूसरा मरहला शुरू होने का ऐलान। हमास ने यरहमालियों की लाशें हवाले ना करके वादा खिलाफी की। सदर ट्रंप का शिकवा वाजे कर दिया, हमास ने हथियार ना डाले तो खुद गैर मुसल्ला कर देंगे। सालिस मुल्कों को बता दिया था मलबे में दबी लाशें तलाश करने में मुश्किलात का सामना है। हमास ने वादा खिलाफी का इल्जाम रद्द कर दिया। चार यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद इसराइल का गजा और मिस्र के दरमियान राफा बॉर्डर खोलने का फैसला। इमदाद की तरसील की इजाजत दे दी। इसराइल ने गजा में जाने वाले इमदादी ट्रक्स की तादाद आधी करने के इक़दामात मंसूख कर दिए। इसराइल ने मजीद 45 फलस्तीनियों की लाशें हिलाल अहमर के हवाले कर दी। हवाले की जाने वाली लाशों की तादाद 90 हो गई।
मेडागास्कर में जनरेशन जी यानी जेनजी ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। नौजवानों की क़यादत में होने वाली हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद सदर मुल्क से फरार हो गए। फौज ने इख्तदार संभाल लिया। भारतीय रियासत राजस्थान में मुसाफिर बस में आग लगने से 20 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बस में 57 मुसाफिर सवार थे। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। इटली में इसराइल से मैच से कबल हंगामे फूट पड़े। मैच के बायकॉट का मुतालबा करने वालों पर पुलिस की शेलिंग। जवाबी पथराव से इलाका मैदानी जंग बना रहा। इटली ने इसराइल को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप खेलने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। विमेंस वर्ल्ड कप में डकवर्थ लुइस कानून के तहत इंग्लैंड का पाकिस्तान को 113 रन का हदफ। कप्तान फातिमा सना की 4 विकेटें। बारिश से मुतासरा मैच 31 ओवर्स तक महदूद। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने दौरा ऑस्ट्रेलिया से बाहर करने पर चीफ सिलेक्टर को खरी खरी सुना दी। डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। फॉर्म और फिटनेस सीनियर बैटर बाबर आजम 31 बरस के हो गए। पीसीबी ने स्टार बल्लेबाज की सालगिरह पर नई वीडियो जारी कर दी। मलेशिया के शहर जौहर बारू में 13वें सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप के मुकाबले सनसनीखेज मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3-2 से हरा दिया। एशियन कप फुटबॉल क्वालिफायर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान 18 नवंबर को इस्लामाबाद में शाम का मुकाबला करेगा। यूरोपियन क्वालिफायर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल भी पुर्तगाल को मैच न जितवा सके। हंगरी के डोमेनिक ने आखिरी लम्हात में गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। और खतरनाक और खौफनाक मनाजिर से भरपूर अमरीकी फिल्म कीपर 14 नवंबर को रिलीज हो गई।